इस दुनिया में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो, लेकिन लोग अपने परेशानियों से निजात पाने के लिए जल्दबाजी में गलत फैसला कर लेते हैं और मात्र उनकी एक छोटी सी गलती की वजह से न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां तबाह हो जाती है। आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से दो दो बच्चे हमेशा के लिए अनाथ की ज़िंदगी जीने पे मजबूर हो जाते हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है सोनभद्र और इसी सोनभद्र का एक थाना पड़ता है रबड़गंज। रबड़गंज थाने के अंतर्गत एक गांव आता है पिचबई और इसी पिचबई गांव का रहने वाला चंदन भारती। चंदन जिसकी उम्र है लगभग 35 साल, जो रेलवे में नौकरी करता है। चंदन की पत्नी का नाम है पिंकी। पिंकी जिसकी उम्र है 29 साल। बात कर रहा हूँ मैं 6 जून 2020 की सुबह सुबह। पिंकी जब सो करके अपने बेड पे उठती है तो अपने बेड पे अपने पति को नहीं पाती है। पिंकी को लगता है कि शायद उसका पति सुबह जल्दी उठ गया है और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गया है। लेकिन पिंकी जब अपने कमरे से बाहर निकलती है तो गेट का नज़ारा देख पिंकी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल गेट पे ही चंदन का डेड बॉडी पड़ा हुआ था। चंदन अपने ही गले में रस्सी बांधकर गेट पे लटक गया था। पिंकी जैसे इस तरह का नज़ारा देखती है, वो ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगती है। पिंकी की चीख पुकार सुनकर धीरे धीरे आस पड़ोस के लोग भी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। पर आस पड़ोस के लोग जैसे इस तरह का नज़ारा देखते हैं, इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में दे देते हैं। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुँचती है और सबसे पहले चंदन की डेड बॉडी को देखती है। चंदन के गले में रस्सी तो बंधा हुआ था, अपने गेट से लटका हुआ था, लेकिन उसका पैर ज़मीन से टच हुआ था। पुलिस जब इस घटना के बारे में पिंकी से पूछताछ करती है तो पिंकी कहती है कि साहब, रात्रि के वक्त हम दोनों पति पत्नी एक साथ खाना खा करके सोए थे, लेकिन सुबह जब मैंने उठी तो अपने पति को इस अवस्था में देखा। पुलिस सबसे पहले चंदन की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। साथ ही साथ पुलिस इस बात की जानकारी चंदन के घर परिवार वालों को दे देती है। चंदन वैसे तो कर्मा थाना के अंतर्गत मदनिया गांव का रहने वाला है। इस गांव में चंदन के माता पिता और उसका एक बड़ा भाई चंद्रशेखर भी रहता है। इधर चंदन के घर परिवार वालों को जैसे ही जानकारी होता है, सब के सब थाने में पहुंचते हैं। पुलिस चंदन के बड़े भाई चंद्रशेखर से कहती है कि तुम्हारे भाई ने खुदकुशी कर लिया है, लेकिन चंद्रशेखर इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। चंद्रशेखर पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरे भाई ने खुदकुशी नहीं किया है, बल्कि उसकी हत्या की गई है। पुलिस जब इस हत्या की वजह चंद्रशेखर से पूछती है तो चंद्रशेखर चंदन की पत्नी पिंकी का ही नाम बताता है। चंद्रशेखर कहता है कि दरअसल मेरे भाई और उसकी पत्नी का आए दिन हर रोज़ झगड़े तकरार हो रहा था। पुलिस चंद्रशेखर के ही आधार पर मुकदमा दर्ज करती है और पिंकी से पूछताछ करने के लिए उसके घर पर जाती है। लेकिन पुलिस जब पिंकी के घर पर पहुँचती है तो मालूम चलता है कि पिंकी अपना घर छोड़ करके फरार हो चुकी है, जिसकी वजह से अब पुलिस को भी पूरा यकीन हो जाता है कि शायद चंदन ने खुदकुशी नहीं किया है, बल्कि उसकी हत्या ही की गई है। लेकिन पुलिस तब तक कंफर्म नहीं हो सकती थी जब तक चंदन का पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाता। जैसे ही अगले दिन चंदन का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाता है, उस रिपोर्ट में बताया जाता है कि चंदन की हत्या की गई है। चंदन की हत्या की पुष्टि जैसे ही हो जाती है, पुलिस अब पिंकी की तलाश करना शुरू कर देती है। जब पिंकी का कहीं कुछ पता नहीं चलता है, आखिरकार पुलिस अपने खबरियों को काम पर लगा देती है। लगभग धीरे धीरे 5 से 6 दिन का समय गुजर जाता है। तभी 11 जून को एक खबरी थाने में जाता है और पिंकी के बारे में पुलिस को बताता है। खबरी जैसे ही लोकेशन देता है, पुलिस बस स्टैंड पर जाती है और वहाँ से पिंकी को अपने कस्टडी में ले लेती है। पुलिस जब पिंकी से उसके पति के हत्या के बारे में पूछताछ करती है, पिंकी भी बिना किसी सख्ती दबाव के तुरंत ही सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन पिंकी जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। चंदन के पिता का नाम है शंकर भारती, माँ का नाम है कबूतरी। शंकर के टोटल 3 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटी और 2 बेटा। बड़ी बेटी का नाम राजकुमारी, दूसरा बेटा चंद्रशेखर और सबसे छोटा बेटा चंदन। शंकर अपनी बेटी की शादी कर चुका है। चंद्रशेखर जो ड्राइवरी की नौकरी करता है, लेकिन चंदन अपने ही इलाके से बीए की पढ़ाई करता है। शंकर जो रेलवे में नौकरी करता है। समय बेहतर तरीके से गुजर रहा था,
लेकिन तभी साल 2002 में शंकर की मौत हो जाती है। शंकर की जैसे ही मौत हो जाती है, अब शंकर की जगह पे उसके छोटे बेटे चंदन की नौकरी लग जाती है। इधर चंदन को जैसे ही रेलवे में नौकरी मिल जाती है, जब उसका सरकारी नौकरी हो जाता है, चंदन के लिए भी कई जगहों से रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। तभी एक दिन पिंकी का पिता परमेश्वर अपनी बेटी का रिश्ता लेकर चंदन के घर पे जाता है। परमेश्वर जो बीजपुर गांव का रहने वाला है। परमेश्वर की पत्नी का नाम है मीना। परमेश्वर के भी टोटल 3 बच्चे हैं, जिसमें बड़ी बेटी पिंकी और उसके बाद से 2 छोटे बेटे हैं। परमेश्वर जब जा कर के चंदन को देखता है तो अपनी बेटी के लिए चंदन उसे पसंद आ जाता है और फिर साल 2005 में चंदन और पिंकी की शादी हो जाती है। इधर पिंकी जब शादी करके अपने ससुराल में जाती है तो अपने ससुराल का रहन सहन देखकर उसे अच्छा नहीं लगता है। जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, पिंकी अपने पति से अलग रहने की बात कहती है, लेकिन चंदन अपना परिवार छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। इसीलिए पिंकी अब बीवियों वाली अपनी हरकत दिखाना शुरू कर देती है। दरअसल पिंकी अब अपने पति से आए दिन हर रोज़ छोटी मोटी बातों को लेकर झगड़े तकरार करने लगती है। पिंकी कहती है कि मेरे पिता का पिचवई गांव में एक मकान है, हम वहीं पे चलकर रहते हैं। चंदन जब उसकी बात नहीं मानता है, इधर पिंकी भी जब अपने जीत पर उतर जाती है, आखिरकार चंदन पिंकी के साथ उसके पिता के घर जाने के लिए तैयार हो जाता है और शादी के ठीक 2 साल के बाद ही चंदन अपनी पत्नी को लेकर पिचवई गांव में आ जाता है और फिर अपने ससुर के मकान में अपने पत्नी के साथ रहने लगता है। धीरे धीरे जब समय गुजरना शुरू होता है, लगभग 15 साल का समय गुजरता है, तब तक चंदन के 2 बच्चे भी हो जाते हैं। उसके बच्चे जब स्कूल जाने के लायक हो जाते हैं, पिंकी अपने दोनों बच्चों को अपने माता पिता के पास भेज देती है। उसके बाद से चंदन और पिंकी दोनों अकेले मकान में रहते हैं। इधर चंदन अपने ही मकान से रेलवे की नौकरी करता है, लेकिन शाम के वक्त जब भी घर पे आता है कुछ शराब पी करके भी आता है। लेकिन चंदन जब शराब पी करके आता है, पिंकी को अच्छा नहीं लगता है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। छोटी छोटी बातों को लेकर जब दोनों के बीच में झगड़े तकरार शुरू होता है, पिंकी को अब धीरे धीरे अपने पति से दूरी होना शुरू हो जाता है। चंदन भी इसका कोई परवाह नहीं करता है। चंदन के ही पड़ोस का रहने वाला कृष्णा चौहान, कृष्णा जिसकी उम्र है लगभग 29 साल, जो आजमगढ़ का रहने वाला है। दरअसल कृष्णा के पिता ने भी 2 शादियां कर रखा है। कृष्णा का पिता अपनी पहली पत्नी और 2 बच्चियों के साथ आजमगढ़ में रहता है और कृष्णा अपनी मां रमा के साथ यहीं चंदन के घर के बगल में ही एक किराए का कमरा लेकर रहता है। लेकिन कृष्णा जब चंदन के पड़ोस में रहता है, कोई काम तो नहीं करता है, दिन भर आवारागर्दी करता है। इस वजह से कृष्णा के ऊपर भी कई सारे मुकदमे दर्ज है। एक दिन कृष्णा जब पहली बार चंदन की पत्नी पिंकी को देखता है तो पिंकी की खूबसूरती देख उसके तरफ देखते ही रह जाता है। हालांकि इससे पहले कृष्णा पिंकी से कभी बातचीत नहीं किया था, लेकिन पिंकी कृष्णा के दिल में इस कदर से उतर जाती है कि अब पिंकी से बातचीत करने के लिए एक बहाना ढूंढने लगता है और आखिरकार एक दिन चीनी मांगने के बहाने से पिंकी के घर पे जाता है। उस वक्त चंदन भी अपने घर पे नहीं था। कृष्णा जैसे ही पिंकी के घर पे पहुंचता है, इधर पिंकी भी कृष्णा को देखकर एकदम से खुश हो जाती है और अपने कमरे के अंदर बुला लेती है और फिर उससे बैठ करके बातचीत करती है। बातचीत जब करते हैं तो दोनों की बातें एक दूसरे को काफ़ी हद तक पसंद आ जाता है। उसके बाद से कृष्णा आए दिन हर रोज़ कोई ना कोई बहाना निकाल करके पिंकी के घर आना जाना शुरू कर देता है। पिंकी और कृष्णा की जब बार बार मुलाकात होती है, एक दूसरे से बातचीत होती है, बातचीत करते करते आखिरकार दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन कृष्णा और पिंकी के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी चंदन को कभी नहीं मालूम चलता है। उसके बाद से कृष्णा पिंकी से मुलाकात करने के लिए अक्सर उसके घर पे तभी जाता है जब चंदन अपने घर पे नहीं होता है। एक दिन कृष्णा जब पिंकी से मुलाकात करने के लिए उसके घर पे जाता है तो पिंकी के घर के अंदर ही दोनों के बीच में अवैध संबंध बन जाता है और एक बार जब यह सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद से कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। लेकिन एक दिन कृष्णा जब जा कर के पिंकी से उसके घर के अंदर ही संबंध बना रहा था, उसी वक्त चंदन अपने घर पे पहुंच जाता है और दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। जैसे इस तरह की नज़ारा देखता है, वहाँ से कृष्णा तो भाग जाता है, लेकिन चंदन अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करता है। इधर पिंकी इतनी पिटाई खाने के बावजूद भी अपनी आदतों में सुधार नहीं करती है। उस दिन तो अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लेती है, लेकिन जब भी उसका पति घर पे नहीं होता, इसके बावजूद भी पिंकी कृष्णा को अपने घर पे बुला लेती है और उससे मुलाकात करती है। 5 और 6 जून की रात्रि के वक्त चंदन जब अपने घर पे नहीं पहुंचा था, कृष्णा रात्रि के वक्त ही पिंकी से मुलाकात करने के लिए उसके घर पे चला जाता है
दरअसल चंदन ने अपने पत्नी से बता दिया था कि आज मेरी नाइट की ड्यूटी है, लेकिन जैसे ही रात्रि के 12 बजता है चंदन अपने घर पे पहुंच जाता है और फिर से दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। चंदन जब दोबारा इस तरह की नज़ारा देखता है, दोबारा फिर से अपनी पत्नी की पिटाई करने लगता है। लेकिन जब कृष्णा अपने सामने पिंकी को पीटते हुए देखता है, कृष्णा से बर्दाश्त नहीं होता है। कृष्णा पिंकी से कहती है कि इस मसले को आज ही ख़त्म कर देते हैं। चंदन को जब इस दुनिया से हटाने की बात कहता है, पिंकी भी कृष्णा का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है और तुरंत अपने घर के अंदर से एक नायलॉन की रस्सी निकाल कर लाती है और उसी रस्सी को चंदन के गले में लगा करके तब तक ज़ोर से खींचते हैं जब तक चंदन की मौत नहीं हो जाती है। चंदन की जैसे ही मौत हो जाती है उसके बाद से ये दोनों अपने आप को बचाने के लिए अब चंदन की मौत को आत्महत्या साबित करने के लिए उसी नायलॉन की रस्सी को उसके गले में बांध करके लाकर गेट पे लटका देते हैं। उसके बाद से कृष्णा तो अपने घर चला जाता है। पिंकी अपने ही कमरे में बड़ी सुकून की नींद सोती है। अगली सुबह जब उठती है अपना तिरिया चरित्र दिखाते हुए लोगों के सामने रोने धोने का नाटक करने लगती है। लेकिन जैसे ही इधर चंदन का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, पिंकी को भी मालूम चल जाता है कि अब मामला सब कुछ साफ हो चुका है। इसीलिए पिंकी भी अपना घर छोड़ करके फरार हो जाती है। वाकई में पिंकी जब ये पूरी कहानी बताती है, पुलिस पिंकी के हितैषी पे उसके प्रेमी कृष्णा को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। चंदन के दोनों बच्चे अपने नाना नानी के पास रह रहे हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।